हेलो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूँ, उसके बाद जो कंक्लूजन आएगा वो आपको पता लगेगा। तो 2 मिनट की स्टोरी है, मतलब एक स्टोरी, रियल स्टोरी जो मेरे एक दोस्त की है, मेरे साथ का बहुत अच्छा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, बहुत जिगरी। तो स्टोरी ये है कि हम साथ में पढ़े और सब कुछ मतलब बहुत अच्छा बढ़िया शार्प माइंडेड था वो। हम बाहर चले गए पढ़ने इंदौर वगैरह, वहाँ से हम काफ़ी साल इंदौर में पढ़ते रहे। वो कुछ दिन गया और वापस आ गया, वो ज़्यादा दिन इंदौर नहीं पढ़ पाया। तो क्यों नहीं पढ़ पाया, सब लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते रहे कि भैया तू नहीं पढ़ा, तू बाहर क्यों नहीं पढ़ा, तेरा मन नहीं था, या मतलब तू आलसी है वगैरह वगैरह 50 तरह की चीज़ें। दुनिया तो बैठी ही इसलिए है कि वो आपको कुछ बोल सके। तो अब वो क्यों नहीं रह पाया, वो क्यों नहीं वापस घर क्यों आ गया, उसका भी एक कारण था जो हमें पता था और उसे पता था, दुनिया को नहीं पता था। तो दूसरा कारण ये था कि वो मतलब उसके माँ बाप जो थे वो मतलब एजेड थे, क्योंकि वो सेकेंड मदर चाइल्ड था। तो बेसिकली मतलब उसकी एज हो गई थी उनके माँ बाप की, और वो बीमार भी रहते थे किसी के पिताजी। तो घर में अकेला लड़का था, सिंगल था, बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अब घर में जो भी देखना था उसे देखना था। ठीक है, उसने देख लिया जाके इंदौर कि उसके बिना फिर माँ बाप की क्या स्थिति बन रही थी, है ना। दुनिया होती है कहने को, पर कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं होता। घर में जो व्यक्ति होता है वही आपका कर सकता है। तो उसके माँ बाप को दिक्कत जा रही थी, तो उसने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं घर रह के ही जो करना करूँगा, बाहर नहीं रहूँगा। ठीक है, जबकि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, इज ए शार्प माइंडेड। तो फाइनली उसने डिसीजन लिया कि भाई मैं तो अब घर ही रहूँगा। घर ही रहा वो। उसने अपने माँ बाप को एक ऐसे समय पे जब उसके माँ बाप को ज़रूरत थी वो रहा, और उसके माँ बाप के आशीर्वाद के साथ ये हुआ कि उसे फिर वहीं पे ही, जहाँ पे उसका घर था, वहीं पे उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई, जो मतलब सफिशिएंट थी। एक मतलब एक बहुत छोटे से गांव शहर के लिए हिसाब से बढ़िया है, बहुत अच्छा। साथ साथ बढ़िया, उसके घर भी रह रहा तो बहुत अच्छा रह रहा, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी भी कर रहा है और माँ बाप को भी देख लिया उसने। दुनिया क्या चाहती थी कि भाई तू बाहर रहे, तू पढ़ता, तू बड़ा कुछ करता और सक्सेसफुल हो जाता, है ना। पर उसने जो डिसीजन लिया वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा डिसीजन था। क्यों? क्योंकि उसे उसके माँ बाप की, उस समय उसने उसके साथ माँ बाप के साथ रहा जिस समय उन्हें ज़रूरत थी, और आज भी ज़रूरत है। जो लोग घर से बाहर चले गए दुनिया के कहने में या अपने मन से कहें, और सबकी अलग अलग परिस्थिति होती है ना। तो मेरा स्टोरी से कहने का मतलब यह है कि आपकी परिस्थिति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। आपकी परिस्थिति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो जो डिसीजन है ना वो आप लो, दुनिया के हिसाब से मत लो। मेरे हिसाब से आज बहुत दुनिया का बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास नौकरी भी है शहर में एक छोटी, जिससे उसका आराम से काम चलता है, साथ में ज़मीन जायदाद भी है, उसके माँ बाप भी खुश हैं, सुखी हैं, बढ़िया शादी हो गई, सब कुछ हो गया। जो लोग निकले बस इस होड़ में बाहर की, फलाना व्यक्ति गया तो हम भी जाएंगे, बाहर नौकरी करेंगे, घर में स्थिति कैसी है क्या नहीं है, माँ बाप कैसे पड़े हुए हैं, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मत मानो कि आप दुनिया में बाहर रह के 1 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हो, 2 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हो। आपके माँ बाप किसी तीसरे से कह रहे हैं कि भैया बेटा जरा हॉस्पिटल ले चलना, या बेटा यार थोड़ा सा काम कर देना, किसी दूसरे के सामने कह रहे हैं कि बेटा ये कर देना वो कर देना, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल वो है ना। तो डिसीजन है ना किसी के हिसाब से मत लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बाहर मत जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर नौकरी मत करो, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या कहती है। यदि सक्सेसफुल दुनिया के हिसाब से मत डिसाइड करो, अपने हिसाब से सक्सेसफुल डिसाइड करो। यदि आप खुश हो, आपके घर वाले खुश हैं, आप सुकून में हो, तो आप सक्सेसफुल हो। पैसा कोई पैरामीटर नहीं है, कोई उसकी कोई लिमिट्स भी नहीं है कि आप कितना कमा लोगे तब अपने आप को सक्सेसफुल मानोगे। आप मन में कितने खुश हो, इस बात से सक्सेसफुल होना डिसाइड होता है। और आप क्या सोचते हैं, आपके घर वाले क्या सोचते हैं, ठीक है। तो जहाँ दुनिया सिर्फ आपको जज करने के लिए बैठी हुई है, वो चाहती है आप उसके हिसाब से चलो, और मैं कहता हूँ आप अपने हिसाब से चलो। और मैं आज उस पर बहुत मतलब मैं प्राउड भी फील करता हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ मुझे भी मालूम थी और मैंने भी उसको बराबर साथ दिया कि हाँ ठीक है, आप तुम नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं। जो लोग गए उन्होंने उससे दो गुना कीमत की नौकरी लगे हैं, पर उन्होंने लाखों का जो छोड़ दिया, अपने माँ बाप का प्रति जो कर्तव्य था वो छोड़ दिया,
वो थोड़ा दिक्कत का विषय है। तो यही स्टोरी थी, आपसे शेयर करने का मन था मेरा, तो मैंने आपसे कर दी। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, हो सकता है कि कोई बेटा अपने माँ बाप के लिए रुक जाए, है ना। चलो बाय।